निराश हैं। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार पदों में वृद्धि करे ताकि हम सबको नौकरी। नहीं, निवेदन है कि हमारी बात सीएम तक पहुंचाई जाए और पद वृद्धि का स्टेटमेंट हमारे लिए दे। मध्य प्रदेश में शिक्षकों का मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश के चयनित अभ्यर्थी, चयनित शिक्षक लगातार अपनी नियुक्ति के लिए परेशान हैं। और इस वक्त ये आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने पास कर लिया है, वो अभ्यर्थी इस वक्त राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि ये पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक अपनी पद वृद्धि को लेकर, नियुक्ति को लेकर, भर्ती को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। बताते चले कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2018 में हुई थी, 10 वर्ष के बाद यह शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ी विषय को छोड़कर अन्य उर्दू, हिंदी, यानी यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उसमें भी काफ़ी पदों की संख्या काफ़ी कम रही, जिसकी वजह से लगातार यह चयनित शिक्षक यह मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में ये सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसने अपनी मातृभाषा का भी अपमान किया है, राष्ट्रभाषा का अपमान किया है। हिंदी विषय में काफ़ी कम पद दिए गए हैं, जबकि इनकी यह मांग है कि अंग्रेज़ी विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों में पदों की संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह यहाँ पर आज राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। पुलिस ये दिखाइए, और यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से कमिश्नर प्रणाली शुरू हो चुकी है। अब हम इन पद वृद्धि की मांग करने वाले अभ्यर्थियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो भी लगातार इनकी जो मांगें चल रही हैं उस पर क्या कुछ है और क्या कुछ सरकार द्वारा क्या कुछ कहा गया। पद वृद्धि की मांग को लेकर आप आज राजधानी भोपाल में पहुंची हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आपने परीक्षा पास किया है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या स्थिति है, सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा है? मैम, 10 सालों में तो सरकार परीक्षा लेती है मध्य प्रदेश में शिक्षकों की, उसके बाद पद देती है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। अगर हम देखें तो प्रदेश में कम से कम 90,000 पद खाली हैं। इसके बाद भी प्रदेश में सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उर्दू के इतने नाम मात्र पद निकाले, मात्र 50, 60, 100 और 18 पद, जबकि इंग्लिश को कम से कम 5,000 पद दिए, गणित को 3,000 पद दिए। आप बताइए, हम इस प्रदेश में रहते हैं, हिंदी प्रदेश में रहते हैं, हिंदी के साथ इतना तुच्छ व्यवहार। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं मैम, और अब इसके बाद 10 सालों में परीक्षा लेती है और 4 साल भर्ती को हो गए, और लोक संचालनालय और DPI में लोग काउंसलिंग और वेरिफिकेशन के लिए 4-4 साल लगा देते हैं। आप बताइए, क्या हम भटकते रहेंगे? आज परीक्षा भी हम देते हैं, रिजल्ट भी हम घोषित करवाते हैं, सिलेक्शन लिस्ट के लिए हम परेशान होते हैं, और आज भर्ती के लिए हम सब क्वालिफाइड हैं। 90% अबव हम लोगों ने परीक्षा में नंबर लाए हैं मैम। उसके बावजूद भी सरकार ने इतने कम पद निकाल कर हम सबकी ज़िंदगी, हमारे भविष्य के साथ बहुत अन्याय किया है। उसी के लिए हम प्रदेश में सरकार से 4 साल से परेशान हो रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए। इतने कम पद निकाले हैं, स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है मैम, ना हम कहीं कुछ कर पा रहे हैं, और उसके साथ भी घर में भी परेशान है। कोरोना का बहाना बना देती है सरकार। कोरोना में इतने टीचर्स एक्सपायर हो गए, वो पद खाली हैं। कई टीचर रिटायर्ड हो गए, वो पद खाली हैं। और सब कुछ पूंजी हमने लगा दी, लाखों रुपए से हमने BEd किया, सारी चीज़ें की, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। बस आज मानव अधिकार दिवस है मैम, और इस दिन हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आप यहाँ अपने दुधमुहे बच्चे के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है घर की? और ये आप उर्दू में शायद से पदों की संख्या 18 है मेरे हिसाब से। जी, उर्दू में 10 साल में भर्ती हो रही है और बहुत कम पद निकाले गए हैं। उर्दू में सिर्फ मात्र 18 पद निकाले गए हैं, और हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी पूरी पढ़ाई में लगा दी, सिर्फ सरकार के भरोसे कि सरकार हमें नौकरी देगी। और अब हम नौकरी एग्ज़ाम देने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, हम लोग अब अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना की वजह से हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही, हम लोग परेशान हो रहे हैं। जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, और पद पहले नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में इतने कम पद दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत निराश हैं। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार पदों में वृद्धि करे ताकि हम सबको नौकरी मिले। चारों पदों में, चारों विषयों में
पद वृद्धि हो। जो 4 पद में नाम मात्र इन्होंने जो लगातार आप लोगों की पद वृद्धि को लेकर मांग है, सरकार से क्या कुछ जवाब मिला है? हमने इस संबंध में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं शिक्षा मंत्री जी को, कामना आचार्य मैडम जी को। उन्होंने ये कहा था पहले कि हम आपके ज्ञापन पर जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री जी मानते हैं कि शिक्षा विभाग में हज़ारों पद खाली हैं, लेकिन फिर 50-60 पद ही क्यों भरे जा रहे हैं विभाग के द्वारा? यदि इनको हमारे पद भरने ही नहीं तो हमसे परीक्षा क्यों ली? क्या हमारी डिग्री का कोई मोल नहीं है? हमने D.Ed किया, B.Ed किया, और अब ये हमको इस भर्ती में स्थान नहीं दे रहे हैं। जब इनको स्थान नहीं देना होता तो पहले ही मना कर देते कि आपके लिए ये भर्ती नहीं है। हम एक अभ्यर्थी जब पढ़ाई करता है, कोचिंग जाता है, अपना पैसा खर्च करने के बाद मेरिट में आता है। इसमें ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो 80% नंबर लेके आए हैं, जो संभाग में ज़िले में टॉपर हैं, वो भी इस भर्ती से वंचित रह गए हैं। इतना अन्याय इस शिक्षा विभाग ने हमारे साथ किया है। कई जिलों में एक पद भी नहीं, और बहुत से जिलों में संभाग में एक पद भी नहीं दिया इन्होंने। आप ही बताइए कि जब शिक्षा मंत्री खुद मानती है कि 51,000 पद रिक्त हैं, तो फिर 50-60 पद क्यों? ये तो हमारे साथ मजाक हुआ ना। इसलिए हमारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यही निवेदन है कि ये बात उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू, इनके तो नाम मात्र के पद दिए हैं, उनको तुरंत बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि योग्य अभ्यर्थी को भी इस भर्ती में मौका मिले। आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों की पद वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो रिक्त पद है उन पर नियुक्ति नहीं हो रही है। जो लोग चयनित हो चुके हैं, जो अभ्यर्थी, उनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, और अब आप लोग पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी पहुँचे हैं। और हिंदी विषय जो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, उसमें भी पदों की संख्या काफ़ी कुछ कम है। बिल्कुल मैडम, हम पिछले 2 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ चुका है। यहाँ लगभग 1,20,000 शिक्षकों की कमी है। उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में 91,700 पद रिक्त है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में कार्यक्रम हुआ था, तो हिंदी भाषा के उत्थान के लिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माना हिंदी दिवस मनाते हैं, उसमें भी लाखों पैसा खर्च करते हैं, और बस जनता को एक प्रकार से प्रलोभन देते हैं, और हिंदी भाषा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इतने बड़े मध्य प्रदेश में मात्र 100 पद हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के 60 पद और विज्ञान के 50 पद दिए गए हैं, ये सरासर, और उर्दू के 18 पद दिए गए, ये सरासर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हम सरकार से बस यही मांग करते हैं कि हम आज तक के बहुत सारे प्रयास करते आ रहे, हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस बार हम आए तो सरकार ठोस कदम उठाते हुए पदों में वृद्धि करे का आदेश जल्द से जल्द जारी कर सभी को रोजगार दे, और मध्य प्रदेश जो पिछड़ा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका उत्थान करें। आप कहाँ से आई हैं? मैं नरसिंहपुर से आई हूँ, और मैं विज्ञान से क्वालिफाइड हूँ, और मैं काफी दूर से आई हैं। हाँ, बहुत दूर से आए हैं। घर में भी आप लोगों को बहुत आर्थिक स्थिति से, बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना के कारण जो प्राइवेट काम था श्रीमान जी का, वो बंद हो गया, तो हम लोग इसके भरोसे की क्वालिफाई हैं, तो आज हम लोग का नाम आएगा, लेकिन विज्ञान के पद इतने कम हैं। और जब सरकार विज्ञान को लेके बच्चों को स्कूल में रोज़ नए प्रोग्रामिंग, आज इंस्पायर्ड अवार्ड, और उन्होंने कहा जादू नहीं विज्ञान है, इस तरह के प्रोग्राम चलाती है, और विज्ञान शिक्षक को किनारे कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि विज्ञान हम गणित वाले से पढ़वा लेंगे, हिंदी हम किसी से भी पढ़वा लेंगे। तो ये हर एक, ये विषय शिक्षक के साथ में और क्वालिफाइड शिक्षक के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। तो हम सभी जो क्वालिफाइड शिक्षक हैं, ये चाहते हैं कि जितने उन्होंने इंग्लिश को पद दिए हैं, इतने ही इससे अधिक पद उपस्थित हैं, तो सारे सब्जेक्टों को समान आप माने, और सभी विषयों को आप पदों की वृद्धि करें। मैडम, एक संक्षिप्त बात रखना चाहूँगा। हम माध्यमिक शिक्षक भर्ती के सभी यहाँ पर 4 विषयों के कैंडिडेट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हिंदी, विज्ञान, समाज विज्ञान और उर्दू। और ये सभी विषयों के जो अभ्यर्थी हैं वो 1% टॉपर्स हैं यहाँ पर। और हम स्पष्ट कर देते हैं कि 1% जो टॉपर्स हैं, इनका नाम न तो चयनित लिस्ट में है, मेरिट में है, और न ही प्रतीक्षा सूची में है। तो ये इस तरह से जो असमानता है, उसके वजह से 1% टॉपर्स का भी चयन नहीं हुआ है, न वो प्रतीक्षा सूची में अपना स्थान तक नहीं बना पाए हैं। तो ये जो विसंगति हुई है, वो विसंगति को लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम शासन से आग्रह करना चाहते हैं कि ये भी प्रतिभाशाली योग्य कैंडिडेट हैं, अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं, तभी उन्होंने 1% रैंक में, प्रतिशत कैंडिडेट में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो एक तरफ हजारों जो स्कूल्स हैं वो शिक्षक विहीन हैं,
और एक तरफ जो 4 विषय के जो कैंडिडेट हैं उनको नाम मात्र के पद मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इतने ज़िले हैं, मतलब एक ज़िले में एक ही कैंडिडेट, क्या एक ही सीट हैं? तो हमारा शासन से यह आग्रह है कि इस तरह की जो विसंगति हुई है उसको दूर करें। वहीं दूसरी तरफ जो 3 विषय हैं उनको अपेक्षाकृत ज़्यादा सीट मिली है और वहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि कैंडिडेट कम हैं कुछ विषय में और जहाँ पर सीट ज़्यादा हैं तो वो सीटें जो हैं वहाँ पर रिक्त जाने वाली है। तो हम शासन से विभाग से यह आग्रह करेंगे कि वहाँ पर जो सीटें खाली जाने वाली हैं उन सीटों को ये 4 विषय में समायोजित करें ताकि ये जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अति प्रतिभाशाली हैं उन कैंडिडेट को भी वहाँ पर मौका मिल सके। बस ये हमारा आग्रह है और हम लोग यहाँ पर आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि बड़े प्रतिभाशाली हैं, शिक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति को बहुत बुलंद करेंगे, विश्वास दिलाना चाहते हैं। बस यही हमारी डिमांड है। मीडिया बंधु से भी ये निवेदन है कि वो भी हमारे मुद्दे को गंभीरता से उठाएं और इससे संबंधित प्रश्न करें कि आखिरकार इनके साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। पद रिक्त होने के बावजूद इनको पद क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आपसे बड़ा निवेदन है कि आप हमारे मुद्दे को गंभीरता से उठाएं जिससे हमारा भी सहयोग हो सके। और हम ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि वो शिक्षा मंत्री हैं चाहे सीएम सर हैं, उनसे पूछें कि 3 सालों से हम पद वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी और सीएम साहब ने क्या सोचा, उनकी क्या योजना है पद वृद्धि को लेकर। आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो कृपया मीडिया से हमारा इतना ही निवेदन है कि हमारी बात सीएम तक पहुंचाई जाए और पद वृद्धि का स्टेटमेंट हमारे लिए दें ताकि सभी लोग नए साल में नए सिरे से अपने जीवन का भविष्य का निर्वाह कर सकें। पद वृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा पास कर चुके ये अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी सरकार से गुजारिश है कि ये जो 4 पद हैं, हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में इतने कम पद दिए गए हैं, उन पदों को बढ़ाया जाए क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षा का स्तर देखा जाए तो लगातार बिगड़ता जा रहा है। और आदिवासी इलाके जो हैं, आदिवासी क्षेत्र जो हैं, आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासी हित के लिए बड़ी बड़ी बातें। अभी राष्ट्रीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं। इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं वो ठीक इसके पलट हैं। ये अभ्यर्थी जो है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के छात्रों को पढ़ाएं और उन्हें वो ताकि आगे आगामी दिनों में जो छात्र, जो बच्चे, जो भविष्य हैं, देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है, बच्चों को वो देश का नाम रोशन करें। लेकिन जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, जो सरकार है मध्य प्रदेश की, लगातार इन्हें शोषित वंचितों की श्रेणी में लाना चाहती है। ये 2018 से परेशान है, पीड़ित हैं। इन्हें अब तक ना तो इन्हें वेटिंग लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया है। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि टॉपर्स है, पर फिर भी सरकार का ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल नहीं है। पर्दा लोक नीति ने ठाना है कि जब तक इन अभ्यर्थियों की मांगों को पूरी नहीं की जाती तब तक हम इनका साथ देते रहेंगे, इनका मुद्दा उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खालिद जौहर के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोक नीति, भोपाल।